दोस्तों आज की वीडियो में हम श्रमिक कल्याण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं और हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से श्रमिक कल्याण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। बिल्कुल नॉर्मल स्टेप है, आप घर बैठे आसानी से श्रमिक कल्याण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको आ जाना है गूगल क्रोम ब्राउज़र पर और उसके बाद में हम सर्च बार में डालेंगे श्रमिक कल्याण पोर्टल। तो इस तरह से श्रमिक कल्याण पोर्टल डालने के बाद में सबसे ऊपर वाले लिंक पर आपको कर देना है क्लिक। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय रेल श्रमिक कल्याण पोर्टल। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद में आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर यूज़र आईडी, लॉगिन और पासवर्ड के बटन आपको मिल जाते हैं। तो चूंकि हम यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं इसलिए आईडी और पासवर्ड अभी हम बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ आने के बाद में यहाँ पर ये वाला बटन दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए। दोस्तों ये पूरी तरीके से ओपन नहीं हो रहा है, आपके सामने ये पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इस पर कर दूंगा क्लिक। तो यहाँ पर हमारे सामने कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म ओपन हो जाता है। दोस्तों नॉर्मल सी डिटेल फिल करनी होगी और उसके बाद में हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर नेम ऑफ फर्म के अंदर फर्म का नाम डाल देना है, यानी कि आपको अपना जीएसटी का 3 पेज वाला सर्टिफिकेट लेकर बैठना है और उसके अंदर आपको फर्म का नाम दिया हुआ है, वो फर्म का नाम आप एज इट इज़ यहाँ पर टाइप कर दोगे। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ फर्म के अंदर आपको अपना जीएसटी नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना है। दोस्तों इतना करने के बाद में आपको कर देना है यहाँ पर नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के अंदर अपना नाम यहाँ पर डाल देना है। अब अपना नाम कौन सा डालना है, अपना नाम भी आपको जीएसटी के सर्टिफिकेट के अंदर मिल जाता है या फिर पैन कार्ड में देखकर आप अपना नाम यहाँ पर डाल सकते हो। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना फादर नेम डाल देना है। फादर नेम आप डाल भी सकते हो और नहीं डालना चाहो तो मत डालिए, क्योंकि इसके ऊपर स्टार नहीं है और ये डालना मैंडेटरी नहीं है। तो जब आपके पास डिटेल अवेलेबल है तो हम यहाँ पर डाल भी सकते हैं। तो इसके अलावा आपको अपना एड्रेस यहाँ पर डाल देना है, यानी कि जीएसटी के पेज में आपको अपना एड्रेस भी यहाँ पर मिल जाता है। तो आप फर्म का एड्रेस डालने के बाद में पिन कोड डालेंगे। पिन कोड के बाद में आपको अपना कर लेना है यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट। तो लिस्ट में से जो भी आपका स्टेट है वो आप सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर IREPS आईडी मांगी जा रही है, तो इस पे भी स्टार नहीं है, आप नहीं डालना चाहते हो तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। देन आफ्टर आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर डालने हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पर पैन नंबर डालने हैं। पैन नंबर डालने के बाद ही दोस्तों आपका यहाँ पर OTP जाने वाला है। यदि आप पैन कार्ड के नंबर नहीं डालोगे तो आपसे पहले ये पैन नंबर डालने के लिए बोलेगा, उसके बाद ही आप OTP सेंड कर सकते हो। दोस्तों पैन कार्ड नंबर जब आप डालोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने ये पैन कार्ड नंबर डाले तो इस तरह से मैंने ये कैपिटल लेटर में डाले हैं, लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक स्मॉल लेटर में ले लेगा। तो इससे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है और आपको फॉर्म सबमिट करने में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि ये स्मॉल लेटर में ही इसे लेता है। इसके बाद में आधार नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हो और मेल आईडी आप ज़रूर डाल दीजिए। तो यहाँ पर पीएफ में यदि आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आप आपके पीएफ नंबर यहाँ पर ज़रूर से डालोगे, क्योंकि इस पे स्टार भी दिया हुआ है। और दोस्तों यदि आपके पास पीएफ नंबर नहीं है, यानी कि पीएफ में रजिस्ट्रेशन आपने नहीं करवाया है और आप करवाना भी नहीं चाहते हो, तो आपको यहाँ पर
इन ऑप्शन में से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इनमें देख लेते हैं क्या है। फर्म एम्प्लॉई लेस देन 20 वर्कर। दोस्तों यहाँ पर एक रूल है कि यदि आपके पास 20 वर्कर से कम काम कर रहे हैं तो आपको पीएफ में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं है। तो ऐसे में यदि आपको श्रमिक कल्याण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यदि आपने पीएफ में रजिस्ट्रेशन के लिए अभी अप्लाई कर रखा है और अभी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं आया है तो आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो कि मैं अभी पीएफ में रजिस्ट्रेशन लेने वाला हूँ। तो इस तरह से आपके पास जो भी एलओए नंबर है और एलओए की डेट है वो एक एलओए की नंबर और डेट आप यहाँ पर डाल सकते हो। दोस्तों जिस भी एलओए का आपका पेमेंट होने वाला है या सबसे ओल्ड आपके पास एलओए नंबर है वो आप डाल सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये एक केवल रेफरेंस के लिए आपसे डलवाया जा रहा है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। तो इसमें आप कोई सा भी एलओए नंबर और उस एलओए का इशू वाला डेट आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, मेरे पास एक एलओए है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर एलओए नंबर दिखाई देगा। तो ये एलओए नंबर आपको एज इट इज़ वहाँ पर डाल देना है। ध्यान देना इस एलओए के अंदर आप ये ओब्लिक डैश वगैरह ये सब इस्तेमाल कर सकते हो और आपको स्पेस यहाँ पर नहीं देना है। यानी कि आप यहाँ पर कुछ भी लिखोगे तो उसके बाद में आपको स्पेस यदि आप दे दोगे तो ये काउंट नहीं करेगा और आपको उस स्पेस को हटाना ही पड़ेगा। एलओए की इश्यू की डेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 12/6/2024 यहाँ पर लिखी हुई है। तो सिंपली आप इस डेट को यहाँ पर डाल दोगे। उसके बाद में आप इस एलओए की पीडीएफ को यहाँ पर अटैच भी कर दोगे। अथॉरिटी में आपको यहाँ पर जोन सेलेक्ट करना है कि भाई कौन से जोन का आपका ये एलओए है। तो सिंपली जिस भी जोन का आपका है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने WR सेलेक्ट करके अहमदाबाद मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया क्योंकि मेरा अहमदाबाद डिवीज़न का यहाँ पर एलओए दिया हुआ है। तो उसके बाद में मैं वापस से क्रोम पे आऊँगा और अपना डिपार्टमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो जिस भी डिपार्टमेंट में आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो वो डिपार्टमेंट आपको सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपको एलओए इशूइंग अथॉरिटी सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों एलओए इशूइंग अथॉरिटी आपको कहाँ पर मिलेगी, ये भी आपको एलओए के अंदर ही देखने को मिल जाती है। मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों एलओए को जैसे ही आप नीचे की तरफ करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है DENADI। तो यहाँ पर DEN नॉर्थ यानी कि हमको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है DEN नॉर्थ। तो इस तरह से जो भी आपको पासवर्ड सेट करना है वो आप पासवर्ड यहाँ पर डालोगे और उसी पासवर्ड को रिपीट यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में आपको सिंपली अप्लाई बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई बटन पर क्लिक करोगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से मैं ये सारी की सारी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों कंप्लीट फॉर्म फिल करने के बाद में मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है योर विल बी एबल टू लॉग इन आफ्टर वेरिफिकेशन बाय द एलओए इशूइंग अथॉरिटी सेलेक्टेड बाय यू। यानी कि जो हमने एलओए इशूइंग अथॉरिटी सेलेक्ट किया है वो इसको वेरीफाई करेगा। उसके बाद में ही हम आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में हम इसे लॉगिन कर सकते हैं। इससे पहले यदि हम इसे लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो हम लॉगिन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर यूज़र आईडी में आपको पैन कार्ड नंबर स्मॉल लेटर में डालने हैं और पासवर्ड में आपने जो भी पासवर्ड क्रिएट किए हैं वो पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ पर साइन इन एज
कॉन्ट्रैक्टर पे क्लिक करके और आपको साइन इन बटन पर क्लिक कर देना है। लेकिन दोस्तों यदि आप अभी इसे लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो ये लॉगिन नहीं हो पाएगा। आपने जो भी एलओए सेलेक्ट किया है और उस अथॉरिटी द्वारा आपके फॉर्म को वेरिफिकेशन कर दिया जाता है, उसके बाद ही आप इसे लॉगिन कर पाओगे। तो इसके लिए हमको कुछ टाइम वेट करना होगा और उसके बाद में हम हमारे आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बगल में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इससे हमारी प्रत्येक नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।